लैग नहीं है, लीनियर गाड़ी उठती है बिल्कुल। बट अगर आप एक डीजल गाड़ी चला रहे हो या टर्बो पेट्रोल चला, थिंक ग्रैंड विटारा का सस्पेंशन टोयोटा ने ट्यून किया है। ये देखना, ये देखना चद्दर। अगर आपको एक नो नॉनसेंस कार चाहिए ना, जिसमें कोई भी माइलेज एक बड़ा कंसर्न है आपका, तो भाई मारुति वालों भाई 20 लाख की गाड़ी दे रहे हैं कुछ तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिलहाल आप देख सकते हो हम लोग हैं कटरा में, सामने है त्रिकुटा पर्वत, वो है अर्धकुंवारी। और इस वीडियो में मैंने बात करी है ग्रैंड विटारा ऑटोमेटिक के ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में। क्या क्या गाड़ी में अच्छी चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं, किन लोगों को ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए और किन लोगों को ग्रैंड विटारा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, उन सभी पॉइंट्स पे मैंने इस वीडियो में बात की है। दिस इज़ नॉट एन ओनरशिप रिव्यू, इट इज़ मोर ऑफ शेयरिंग अ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ ग्रैंड विटारा बाय अ स्कॉर्पियन 4x4 ओनर। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय इट। गाड़ी आप देख लो भाई, ये है गाड़ी ग्रैंड विटारा स्मार्ट हाइब्रिड अल्फा ऑटोमेटिक। कुछ ऐसी दिखती है बाहर से। अभी माइक निकालता हूँ पहले तो। बाकी भाई ऐसी कुछ गाड़ी दिखती है बाहर से। लुक्स तो सब्जेक्टिव होते हैं यार, सबके अपने पर्सनल लुक है, बट गाड़ी बड़ी प्रोपोर्शनेट है हर तरफ से। ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm से ज़्यादा। तो अब चलते हैं अंदर और अंदर से बात करेंगे अब। भाई फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे ही गाड़ी में दरवाज़ा खोलोगे और बैठोगे ना और अंदर देखोगे, ये लोगो यहाँ ना भी हो ना तो भी आप बता दोगे दिस इज़ अ टिपिकल मारुति सुजुकी कार। आपको फील हो जाएगा अगर आपने मारुति कार पहले चलाई है, देखी है, बैठे हो। सेम ही प्लास्टिक क्वालिटी है हर जगह। यही स्विचेस स्विफ्ट फर्स्ट जनरेशन से आ रहे हैं, हर कार में यही है। और फॉर योर रेफरेंस, मेरे पास अभी स्कॉर्पियन है, उससे पहले मेरे पास थी विटारा ब्रेजा डीजल। तो ऑलमोस्ट आपको सेम लगेगा बिल्कुल। कोई मतलब ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, बट डेफिनेटली इस गाड़ी में मारुति को यार क्वालिटी अपनी इंप्रूव करनी चाहिए प्लास्टिक की ओवरऑल, क्योंकि ये गाड़ी है अल्फा ऑटोमेटिक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। ये इसके ऊपर एक ऑप्शनल वेरिएंट आता है और इसका प्राइस दिल्ली में था अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपीज़। 20 लाख रुपए की गाड़ी है भाई, सस्ती नहीं है, काफ़ी कॉस्टली गाड़ी है। और बहुत सारी इस सेगमेंट में आती हैं और कोरियन स्पेशली बहुत अच्छी क्वालिटी देती हैं। आप क्रेटा देखो, सेल्टोस देखो, इसी प्राइस सेगमेंट में। और महिंद्रा बहुत बड़ी साइज़ की पावरफुल गाड़ियाँ देती है इसी प्राइस सेगमेंट में। तो डेफिनेटली एक जगह जहाँ मारुति को इम्प्रूव करना चाहिए वो है ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी और इंटीरियर्स की क्वालिटी। बाकी अब आते हैं सेकंड चीज़ पे, फीचर्स। भाई भरपूर फीचर मिलेंगे गाड़ी में आपको। 360 डिग्री कैमरा आ रहा है और ये 12 इंच की बड़ी स्क्रीन मिल रही है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। सनरूफ का साइज़ देखो भाई, बहुत भयंकर बड़ा सनरूफ है। 360 डिग्री कैमरा है, आर्म रेस्ट, मतलब सारे फीचर मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। तो फीचर्स में आपको कोई ऐसा सच कमी नहीं लगेगी ग्रैंड विटारा में, बढ़िया लगेगी। सो अब बात करते हैं भाई ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट की। माई हाइट फॉर रेफरेंस इज 6 फीट 1 इंच और हैवी बिल्ट है, आपको पता ही होगा। सो मेरे साइज़ के बंदे के लिए भी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है और मुझे वैसा सा ही लग रहा है जैसा ब्रेजा में लगता था। मतलब बहुत कंफर्टेबल सीट है और मैं ब्रेजा को हज़ार किलोमीटर चलाता था नॉन स्टॉप फुल डे। तो आपको कहीं से भी कोई ऐसी कमी नहीं लगेगी सीट्स में कि कंफर्ट नहीं है, एकदम भरपूर कंफर्ट है। पीछे भी कंफर्ट है और फैमिली के लिए 5 बंदे सेटल हो जाएंगे। एवरेज बिल्ड वाले पीछे 3 बंदे बैठ सकते हैं, मेरे जैसे 2 बंदे और एक बच्चा साथ में बैठ सकता है पीछे आराम से। तो कंफर्ट वाइज फ्रंट सीटिंग बहुत तगड़ी है, पीछे भी अच्छा है, सीट्स भी अच्छी हैं। बट हाँ, अगर स्कॉर्पियन से कंपेयर करूँ, क्योंकि मैं स्कॉर्पियन चलाता हूँ, तो भाई उसकी सीट्स तो बहुत बल्की और हैवी और ऊंची बड़ी है। बट इसमें कोई कमी नहीं है, सीट्स में फुल कंफर्ट है। अब आते हैं भाई सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे जैसे ड्राइवर के लिए, और वो है पावर एंड परफॉर्मेंस। ये है स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट जिसमें मिल रही है आपको 103 PS पावर और आई थिंक 140 Nm टॉर्क। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। तो पावर भी सब्जेक्टिव है, आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो ना उस पर डिपेंड करेगा कि आपको पावर ज़्यादा लगेगी कि कम। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चला रहे हो इससे पहले
तो आपको पावर अच्छी लगेगी, कोई इशू आपको लगेगा नहीं। बढ़िया पिकअप है गाड़ी में और नेचुरली एस्पिरेटेड है, टर्बो नहीं है तो कोई लैग नहीं है, लीनियर गाड़ी उठती है बिल्कुल एक्सीलरेटर दबाते ही, तो उस एस्पेक्ट में कोई भी इशू नहीं होगा। बट अगर आप एक डीजल गाड़ी चला रहे हो या टर्बो पेट्रोल चला रहे हो तो भाई आपको फिर लगेगा कि हाँ भाई पावर उस स्पीड से नहीं उठती है जैसे एक टर्बो कार उठती है। तो जैसे मैं स्कॉर्पियन चलाता हूँ वो तो नेक्स्ट लेवल पावर देती है। अदरवाइज एक नॉर्मल पर्पस के लिए, फैमिली के लिए, लॉन्ग रोड ट्रिप्स के लिए पावर भरपूर है, कोई भी इशू आपको लगेगा नहीं गाड़ी। सो पावर परफॉर्मेंस भाई डिपेंड करेगा, जैसा मैंने कहा कि आप कौन सी गाड़ी पहले चला रहे हो उस हिसाब से। वैसे डिसेंट पावर है गाड़ी में और अच्छी खासी भागती है। अभी हम ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर चला चुके हैं सुबह से गाड़ी को और अच्छी स्पीड में खींच के आ रहे हैं 100 के आसपास, बहुत ही कंफर्टेबली। तो आ जाते हैं भाई जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसका ऑटोमेटिक, विच इज़ अ 5 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। सो भाई बहुत बढ़िया ट्यून किया हुआ है मारुति ने। मेरी स्कॉर्पियन भी टॉर्क कन्वर्टर है और बहुत बढ़िया उसकी ट्यूनिंग भी है, बट इसकी ट्यूनिंग में भी कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया। आप एक्सीलरेटर दबाओ एकदम से क्विक शिफ्ट करता है और एकदम से गाड़ी उठेगी फिर आपकी। तो बहुत अच्छा टॉर्क कन्वर्टर ट्यून किया गया है गाड़ी से और आपको कोई भी मतलब जर्क फील नहीं होगा। डाउन शिफ्ट में तो हल्का सा लैग रहता ही है टॉर्क कन्वर्टर में, बट अदरवाइज बहुत बढ़िया टॉर्क कन्वर्टर है भाई। ऑटोमेटिक गाड़ी आप बिंदास ले सकते हो मारुति की, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। जापानीज टेक वैसे ही बहुत तगड़ा होता है भाई, लॉन्ग लास्टिंग रिलायबल होता है, तो इनका ऑटोमेटिक का ये टॉर्क कन्वर्टर बहुत बढ़िया है। अब बात करेंगे भाई इस गाड़ी के सबसे तगड़ी चीज़ के बारे में, सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस कार, विच इज़ इट्स सस्पेंशन। जितना मुझे पता है आई थिंक ग्रैंड विटारा का सस्पेंशन टोयोटा ने ट्यून किया है और आई थिंक इसके मैन्युफैक्चरिंग भी टोयोटा ही करता है हाई राइडर के साथ में, क्योंकि गाड़ियाँ दोनों सेम ही हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन है भाई इस गाड़ी का। मतलब इसका बेस्ट फीचर अगर मुझसे पूछोगे ना तो इसका सस्पेंशन है। और फ्रंट सीट्स में तो जनरली सस्पेंशन मतलब आगे की सीट्स में तो अच्छा ही कंफर्ट मिलता है, बट इस गाड़ी में पीछे भी बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट है, क्योंकि सस्पेंशन भाई क्या क्लास ट्यूनिंग की गई है। ना तो बाउंसी है बिल्कुल भी ख़राब रास्तों पे, और मतलब एकदम एब्जॉर्ब कर जाता है गड्ढों को और एकदम से रंबल स्ट्रिप्स आती हैं। बहुत शानदार भाई सस्पेंशन है, मतलब पूरे नंबर है। बेस्ट चीज़ है इस गाड़ी में इसका सस्पेंशन। तो अगर आप एक फैमिली कार देख रहे हो ना जिसमें आपको परिवार के साथ लंबी ट्रिप्स करनी है, तो आपको बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट देगी ये गाड़ी, बहुत ज़बरदस्त। अब भाई एक चीज़ के बारे में बात करूँगा जब मारुति को थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए और थोड़ा सा कुछ देखना भी चाहिए। क्या है ये देखना, ये देखना है चद्दर यार। मतलब अब आई थिंक नए वेरिएंट्स में इन्होंने थोड़ा हार्ड प्लास्टिक सा दे दिया, बट ये तो मजाक है भाई, इससे बहुत गर्मी आती है ना गर्मियों में। और भाई एसी में कूलिंग में टाइम लगता है इसकी वजह से। यार दिया इतना बड़ा सनरूफ है, बट इसका कवर अच्छा होना चाहिए था। मेरी तो दिल पे मतलब कमी तो हर गाड़ी में होती है, बट हाँ ये डेफिनेटली मतलब ये देना ही नहीं चाहिए यार। मतलब कपड़ा दे दिया है, एक प्रॉपर आपको कवर देना चाहिए जैसे मेरी महिंद्रा में आता है स्कॉर्पियो में। अब मैं बताता हूँ भाई एक पॉजिटिव पॉइंट इस गाड़ी का ओवर स्कॉर्पियो एन, और वो है भाई यूटिलिटी स्पेसेस। जिस चीज़ में जापानीज अपनी महिंद्रा से बहुत आगे हैं, इस गाड़ी में भाई बहुत अच्छे यूटिलिटी स्पेसेस मिलते हैं। ग्लोव बॉक्स भी डिसेंट साइज का है, फिर यहाँ भी अच्छा स्पेस है, 2-3 मोबाइल आ जाएंगे, आर्मरेस्ट भी बड़ा है, और बॉटल्स के साथ साथ आप और भी बहुत स्पेस है, काफ़ी सामान रख सकते हो। फैमिली कार के लिए होना मैंडेटरी है, लॉन्ग रोड ट्रिप से आपको बहुत ज़रूरी होता है। और महिंद्रा में स्कॉर्पियन में बिल्कुल भी ये स्पेसेस नहीं है, तो वहाँ पे भाई जापानीज हमेशा आ गए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ यूटिलिटी स्पेसेस और स्पेस को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है ना, वो जापानीज को सबसे अच्छा आता है। इसके साथ में अगर बूट स्पेस की बात करें तो ऑलमोस्ट आई थिंक 375 लीटर्स का बूट स्पेस आता है गाड़ी में। सो आपका एक लार्ज साइज लगेज बैग, एक मीडियम और एक स्मॉल, तीनों आराम से आ जाएंगे। तो अगर आपको परिवार के साथ 4 बंदों के साथ हफ्ते भर की रोड ट्रिप पे जाना है तो सामान डिसेंट आ जाएगा। भाई ने करीबी है गोवा की ट्रिप हमारे साथ लास्ट ईयर इसी साल, तो उसमें मेरे ख्याल में 10-12 दिन की ट्रिप थी, तो आराम से सामान आ जाता है भर के। सो भाई अब बात करते हैं सेफ्टी की। सो गाड़ी में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD,
ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी चीज़ें मिलती हैं इस अल्फा वेरिएंट में। तो फीचर्स में अब कोई कमी नहीं है एज सच, और सेफ्टी फीचर्स भी मारुति भरपूर दे रहा है। और आई थिंक ये गाड़ी, इसका टेस्ट तो हुआ नहीं है, बट ये 5 स्टार सेफ्टी ले ही जाएगी। ऑल्दो इसकी बाहर की बॉडी मारुति की टिपिकल मारुति कार्स की तरह ही है, हल्की सी क्वालिटी लगेगी आपको, बट ओवरऑल सेफ्टी पर्सपेक्टिव से गाड़ी एटलीस्ट मुझे लगता है 4 स्टार तो मिनिमम होंगे ही, बट 5 स्टार भी ले जाएगी, क्योंकि 6 एयरबैग्स आ रहे हैं गाड़ी में। और साथ ही में अगर ब्रेकिंग की बात करूँ ना, तो डिसेंट ब्रेकिंग है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा वेट है नहीं। मारुति की गाड़ी में जनरली 1200 किलो के आसपास वेट होता है, ये भी आई थिंक 1250 kgs की गाड़ी है। तो उस हिसाब से ब्रेक्स बढ़िया काम कर रहे हैं, ब्रेक बाइट भी ठीक है, कोई ऐसा सच इशू नहीं है। बट हाँ, स्कॉर्पियन से कंपेयर करूँ तो भाई उसके ब्रेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आपने एक बार स्कॉर्पियन गाड़ी चला ली तो आपको हर गाड़ी के ब्रेक्स हल्के ही लगेंगे। एक जो मेजर इशू हमने आज देखा है ना, ये देखो आप, गाड़ी हमारी 37,000 किलोमीटर चली है और ये स्मार्ट हाइब्रिड का ही ये एरर दिखा रहा है जो ब्लिंक कर रहा है। दैट मीन्स कोई बैटरी सिस्टम में फॉल्ट आ गया है, और ये आज ही आया है ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में। सो ये हमको चेक कराना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मारुति, इनमें जनरली इश्यूज़ नहीं आते महिंद्रा की तरह। तो ये स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम को और जो मेन बैटरी है उसको अपन को चेक कराना पड़ेगा। बाकी भाई आप मीटर रीडिंग देख सकते हो, ऑलमोस्ट 37,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। और ये गाड़ी भाई कब खरीदी थी हमने? जनवरी 2024, जनवरी 2024। जब मैंने स्कॉर्पियो खरीदी थी उससे 1 वीक पहले खरीदी थी आई थिंक। 1 वीक का। हाँ, तो मेरी और ज़्यादा चल गई है, बट बहुत तगड़ी रनिंग है भाई की भी। 37,000 किलोमीटर, अभी 2 साल हुए नहीं है, बहुत अच्छी खासी रनिंग है। और कोई मेजर इशू आया भाई गाड़ी में? नहीं, कुछ भी नहीं। ये बात है भाई मारुति की। देखो ये होता है जैपनीज, हाँ, जो पहला इशू देखा है अभी, वो भी इसलिए आया कि मैं बैठा हूँ यहाँ वरना भाई ये बात है, अगर आपको एक नो नॉनसेंस कार चाहिए ना, जिसमें कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई मेजर खर्चा ना आए, तो मारुति कार्स उसमें भाई टॉप पे रहती हैं। कोई आपको मोटा खर्चा ये गाड़ियाँ कभी देंगी ही नहीं। आप इनको कितना ही रफ यूज़ कर लो, लद्दाख ले जाओ, कहीं ले जाओ, कोई गाड़ी इशू नहीं देती है मारुति की जनरली। और मेजर इशू तो कभी आएगा ही नहीं, ये जापानीज़ की रिलायबिलिटी है। सो उस सेंस में अगर आपको एक फैमिली कार देखनी है 20 लाख के नीचे नीचे, और आपको क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, जैसे मतलब कोरियंस देते हैं क्वालिटी टॉप, तो आप मारुति ग्रैंड विटारा पे बिल्कुल जा सकते हो, बहुत अच्छी कार है। बट अगर आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो मेरी तरह, जिसको भाई बहुत गंदा कीड़ा है गाड़ी चलाने का, तो मैं सजेस्ट करूंगा फिर भाई आप एक बारी महिंद्रा की कार चला के देखो, क्योंकि वो जो आपको पावर परफॉर्मेंस देंगे ना, वो इस सेगमेंट में कोई नहीं देता है भाई। सबसे मेन पॉइंट जो लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है माइलेज क्या देती है ये गाड़ी। सो ये स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट है, फुल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, वो और ज्यादा माइलेज देता है। अब हम सुबह से इसको 300 किलोमीटर अभी तक चला चुके हैं, और जो गाड़ी माइलेज दे रही है भाई आप देख सकते हो, 18 किलोमीटर पर लीटर। इसमें हम पूरा खींच के चल रहे हैं गाड़ी को, कोई माइलेज की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। 90, 100, 110 पे पूरा पंजा दबा के चल रहे हैं हम ट्रैफिक के हिसाब से। सो बहुत बढ़िया माइलेज देगी आपको हाईवे पे ये गाड़ी। मतलब आप 90, 100 पे चलाओगे ना, तो आपको 19-20 kmpl दे देगी बड़े ही आराम से। और सिटी में आई थिंक 13-14 तो सिटी में भी दे देती होगी ना ये। E20 फ्यूल के बाद भी 14 के आसपास दे देगी आपको, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही गंदा जाम लगा है जो आप खड़े हो गए हो। अदरवाइज आपको सिटी में 14 kmpl के अराउंड, और हाईवेज पे भाई 19-20 kmpl। तो पॉकेट पे बहुत ही लाइट पड़ती है भाई मारुति की ये गाड़ी, पेट्रोल होने के बावजूद और एक डिसेंट पावर परफॉर्मेंस के बावजूद। सो माइलेज एक बड़ा कंसर्न है आपका, तो भाई आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बढ़िया माइलेज देगा, और इट विल बी लाइट ऑन योर पॉकेट। भाई स्टीयरिंग के बारे में हमने बात नहीं करी, तो टिपिकल मारुति सुजुकी का स्टीयरिंग लगेगा आपको। मतलब थोड़ा सा प्ले रहता है, जैसे हल्का हल्का ऐसे आप घुमाओगे ना स्टीयरिंग तो गाड़ी सीधी चल रही है। ये मेरी ब्रेजा में भी था जो सामने जा रही है ना, और इसमें भी है। मारुति की हर कार में स्टीयरिंग फीडबैक ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा प्ले रहता है, और थोड़ा सा हैवी लगेगा आपको महिंद्रा के कंपैरिजन में। महिंद्रा की जो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आ रही है ना आजकल, उसके कंपैरिजन में। सो महिंद्रा के कंपैरिजन में थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, बट इशू कोई भी नहीं होगा एकदम आपको। मतलब कोई ऐसा फीडबैक नहीं देगा स्टीयरिंग जैसा आपको
वॉक्सवैगन में मिलता है या स्कोडा में मिलता है, बट ठीक है। बाकी म्यूजिक सिस्टम भाई 20 लाख की गाड़ी के हिसाब से मतलब बहुत ही एवरेज साउंड क्वालिटी है, बहुत ही एवरेज। मतलब क्या ही बोलूं, कुछ भी साउंड क्वालिटी नहीं आ रही। मेरी महिंद्रा के सिर्फ 4 स्पीकर्स हैं, उसमें इससे 10 गुना बेटर क्वालिटी है स्कॉर्पियो एन में। सो मारुति वालों भाई 20 लाख की गाड़ी दे रहे, कुछ तो इम्प्रूव कर लो, थोड़ी सी क्वालिटी। भाई एक चीज है कि इस गाड़ी की हेडलाइट बहुत ही नकली है, बहुत ही नकली। फॉग लैंप्स और हेडलैम्प देखो, ये फुल बीम पे चल रही है, क्या ही दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। और वाइपर्स तो बहुत ही घटिया है। मतलब 4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की ऑल्टो आती है ना, सेम वही वाइपर और वैसे ही पानी आ रहा है। कुछ तो इम्प्रूव करना चाहिए मारुति वालों। भाई जो मैं बात कर रहा था ड्राइविंग एंथुसियास्ट की, अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हो ना, जिसको गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर टर्बो पेट्रोल जो आता है Hyundai क्रेटा या सेल्टोस में, वेन्यू में, मतलब टर्बो पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन। आई विल ऑलवेज प्रेफर डीजल इंजन क्योंकि वो बेटर माइलेज देते हैं और जो उनकी पावर एंड परफॉर्मेंस होती है भाई वो टॉप नॉच है। डीजल का रोर ही डिफरेंट है। तो महिंद्रा की कार्स आप डेफिनेटली देख सकते हो क्योंकि उनमें आपको जो ड्राइविंग का फील मिलेगा, प्लस उनका साइज जो है, आप मतलब राजा वाली फीलिंग आपको देगी स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी। सो अगर आपका 20 लाख के आसपास का बजट है गाड़ी खरीदने का, तो नॉर्मल नो नॉनसेंस गाड़ी चाहिए तो ग्रैंड विटारा बिल्कुल ले सकते हो। और पावर परफॉर्मेंस वाली रुतबे वाली गाड़ी लेनी है तो महिंद्रा की तरफ जा सकते हो। बट हाँ, महिंद्रा में भाई आपको इश्यूज जरूर आएंगे, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इशू आएंगे और भर भर के आएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 1.5 साल से मैं 53,000 किलोमीटर अपनी स्कॉर्पियो एन को चला चुका हूँ, तो भर भर के इश्यूज आएंगे। बट जो आपको वो ड्राइविंग में फील देगी ना, तो फिर आप सब कुछ भूल जाओगे। सो आई थिंक हमने सारी बातें कर ही ली हैं। कोई और एस्पेक्ट जो मैं भूल गया हूँ तो भाई आप कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हो। अभी तक अपना एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है और 37,000 किलोमीटर ये गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है 1.5 साल में, पौने 2 साल में। और हम ये तीसरी ट्रिप पे इस गाड़ी को लेके आए हैं, जिसमें मैं 3rd टाइम ड्राइव कर रहा हूँ अच्छे डिस्टेंस पे। तो गाड़ी बहुत बढ़िया है, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गाड़ी सर्च करो और फिर गाड़ी खरीदो। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख के, रिव्यूज़ देख के कौन सी गाड़ी की हवा चल रही है उस हिसाब से डिसीजन मत लेना, अपने हिसाब से डिसीजन लो और फिर गाड़ी खरीदो। मेरे पास स्कॉर्पियन से पहले विटारा ब्रेजा डीजल 1.3 लीटर DDIS, उस गाड़ी में और इस गाड़ी में साइज का तो फर्क है और फीचर्स का फर्क है, बट ओवरऑल क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगी, सीट्स की और गाड़ी की, हर चीज़ की।